जे जुग चारियार जा होर दसवीं होए नवा खंडा बिच जानिए नाल चले सब कोई चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जगले जे तिस नदर न आवई तवात न पूछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत या गुण दे तेहा कोई न सुझे जे तिस गुण कोई करे। नानक के गीत बड़े अद्भुत हैं, जिन गीतों को जानने मात्र से, सुन लेने मात्र से, विचार लेने और स्वीकार कर लेने मात्र से आप अपने जीवन में उस गंतव्य को उपलब्ध हो जाते हैं जहां मृत्यु चारों युगों को बोध कर लेती है। चार युगों का बोध बड़ी अद्भुत घटना है, बड़ी अद्भुत। चार युगों का मतलब बड़ा गहरा है। भले ही आप अलग अलग कर्म करते हैं, चार युग सतयुग द्वापर त्रेता और कलयुग, इन चारों को आप जो समझते हैं इनको जिया जा सकता है। चार युग तक मनुष्य जीवित रहता है, मरता नहीं। सतयुग में भी तुम थे, द्वापर त्रेता में भी तुम रहे, कलयुग में भी तुम हो, लेकिन तुमने चार युगों का मतलब थोड़ा समझ अलग लिया। युग लफ्ज बना युज्म से। युज्म का अर्थ होता है जोड़, जो किन्हीं क्षण मात्र घटना के जो जानने की विधि है उस जोड़ को युज्म कहा जाता है। क्षण मात्र को उपलब्ध होने की, बोध होने की घटना को युज्म कहा जाता है, जोड़ कहा जाता है। प्रकृति और अध्यात्म के जोड़ को, प्रकृति और परमात्मा के जोड़ को जो जानने का जो क्षण मात्र का जो समय है उसे युज्म कहा जाता है, जोड़ कहा जाता है, वही युग होता है। प्रतिपल चारों युग तुम्हारे साथ जीते हैं। सतयुग में भी तुम जीत रहे हो, द्वापर में भी तुम जीते हो, त्रेता और कलयुग में भी तुम जी रहे हो। लेकिन तुम्हारी आकांक्षा है हजारों करोड़ों सालों तक जीवित रहने की, जो मान्यता चार युगों के नाम पर बनी हुई है इस समाज में। अगर तुम उससे भी 10 गुना ज्यादा अपनी अवधि को तुम जी सको, उससे भी 10 गुना ज्यादा की तुम्हारी अवधि हो सके, तब भी, या फिर आप ये कह सकते हो आपके शरीर के 9 अलग अलग खंड हैं, शरीर के 9 अलग अलग द्वार हैं, शरीर के 9 अलग अलग केंद्र हैं। उन 9 केंद्रों को भी अगर जान लो, उन 9 केंद्रों के भी तुम अगर बोधी हो जाओ, और इन 4 युगों की जो मान्यता है उस मान्यता को भी अगर तुम उपलब्ध हो जाओ, उसको भी तुम जीने लगो। हालांकि 9 खंड की जो बात कहते हैं वो पृथ्वी के 9 महाद्वीपों की बात नानक ने नहीं कही, लेकिन गुरु ग्रंथ के टीकाकार कहते हैं 4 युग सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, 9 खंड, 9 खंडा बिच जानिए। 9 खंडों का मतलब ये ले लेते 9 महाद्वीप।
नानक को क्या लेना देना तुम्हारे महादीपों का। नानक को क्या लेना देना तुम्हारे 4 युगों का। नानक जिस 4 युज्म की बात करते हैं वो चारों युज्म प्रतिपल तुम्हारे जीवन में घटित होते हैं। जिन 9 खंडों की बात नानक कह रहे हैं वो तुम्हारे शरीर में मौजूद है। शरीर के 9 खंड हैं, 9 भेद है, 9 द्वार है। उन 9 द्वारों को जान लेने के बावजूद भी उनको उपलब्ध अभी तुम हुए नहीं। नानक कहना चाहते हैं अगर तुम उन सभी का अनुसरण कर लो, अगर तुम उन सभी में उपलब्ध हो जाओ, पूरे शरीर तुम्हारा प्रतिष्ठित हो जाए इस समाज में, इस प्रकृति में, इस संसार में, तुम्हारा नाम, तुम राजा बन जाओ, तुम नेता बन जाओ, तुम गुरुद्वारे के प्रधान बन जाओ, तुम किसी धर्म के ठेकेदार बन जाओ, तुम्हारी प्रशंसाएं चाहे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, वृक्ष, वनस्पति क्यों ना करे, या फिर तुमने देखा होगा वेश्यालयों पर भी प्रतिष्ठाएं होती हैं, प्रसिद्धियां होती हैं। ठीक राजनेताओं की भी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि होती है। तुम्हारे जो धर्म के नाम पर जो बनाए गए स्थान है वहां भी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठित हो जाते हो तुम। तुमने देखा होगा अक्सर धार्मिक स्थानों पर चोर लोगों को पुरस्कृत किया जाता है। चोर, बेईमान, लुच्चे, लफंगों को फूलों के हार पहनाए जाते हैं। संत का प्रशंसा और प्रसिद्धि से क्या लेना देना। उपलब्ध हुआ व्यक्ति तुम्हारे धार्मिक स्थानों में जय जयकार लगाने की मनसा नहीं रखेगा, क्योंकि वो जानता है मेरे 9 खंडों का भेद मैं जानता हूं। 9 के 9 खंडों का उपलब्ध ज्ञान मेरे पास है, क्योंकि वो जानता है पूरा जो अस्तित्व है इसमें मेरा ही मेरा नाम है। मैं ही परमात्मा हूं, कोई दूसरा परमात्मा नहीं। तुम परमात्मा हो सकते हो लेकिन तुम होना नहीं चाहते, तुम डरे हुए हो। तुमने देखा होगा लोग किताबों, शास्त्रों, ग्रंथों को पूजने लग जाते हैं। उन किताब, ग्रंथ और शास्त्र को पूजने से कभी परमात्मा उपलब्ध नहीं हुआ जा सकता। धार्मिक स्थान को पूजने से तुम धार्मिक न बन पाओगे। किसी धर्म ग्रंथ का अनुसरण कर लेने मात्र से तुम्हें जीवन का बोध न हो पाएगा। नदी के किनारे बैठकर अगर तुम पीएचडी कर बैठो नदी तैरने के संबंध में, तो तुम तैरना नहीं सीख पाओगे। तैरना सीखा तभी जा सकता है जब नदी में छलांग लगाई जाए। किनारे पर बैठ के किताबें लिखने से, इतिहास लिखने से या पीएचडी कर लेने से तुम तैरना कभी ना सीख पाओगे। नानक तो कहते तुम आओ, तुम लगाओ गोता, तुम लगाओ डुबकी, तुम एक बार छलांग लगाओ तो सही इस नदी में। तुम्हें महासागर बनाने की बात करते हैं नानक। और कैसी प्रतिष्ठा की तुम बात करते हो। 2 कौड़ी की है तुम्हारी प्रतिष्ठाएं, तुम्हारी प्रसिद्धियां। जिस दिन यह शरीर गिर जाएगा, लाश बनकर शमशान में राख हो जाएगा, कहां गई तुम्हारी प्रसिद्धि, कहां गई तुम्हारी प्रशंसाएं, कहां गए तुम्हारे धर्म ग्रंथ, शास्त्र, किताबें और धार्मिक स्थान जिन पर तुमने सोने, चांदी, हीरे जवाहरात चढ़ाए थे। कहां गई तुम्हारी खूबसूरती,
कहां गई तुम्हारी वेशभूषा? जिस वेशभूषा से तुम प्रसिद्ध होना चाहते हो कि लोग मेरी प्रशंसा करें, ये तुम्हारी आकांक्षा थी, महत्वाकांक्षा तुम लिए बैठे हो, कहां गए? सब राख हो जाता है शमशान जाने पर। नानक तुम्हें राख कर देना चाहते हैं, लेकिन नानक जब तुम्हें राख बनाएंगे तो ढंग थोड़ा अलग होगा। वो ढंग होगा उपलब्धि का, बोध का, तुम्हें पूरा अस्तित्व का बोध होगा, पूरा अस्तित्व तुम्हारे अंदर समाहित है, तुम इसको जान सकोगे। नानक कभी तुम्हारे हिसाब से न चलेंगे। नानक तुम्हारे मंदिरों में अगर आ जाए, नानक सबसे पहले तुम्हारे मंदिरों की तारीफ ना करेंगे, वो वहां पर वो देखेंगे जो गलत है। नानक की बुद्धि थोड़ी अलग है, तुम्हारे हिसाब की नहीं, बड़े बेढंग है नानक, और ऐसे बेढंग है कि वो तुम्हारे समाज के हिसाब से न चल पाएंगे, क्योंकि नानक का जो ढंग है वो अध्यात्म का संगीत है। जो तुम्हारे पास है, तुम्हारा ढंग कामनाओं में लिप्त है, इसीलिए तुम नेता बनना चाहते हो। तुम गुरुद्वारों, मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों इत्यादि में अपनी प्रशंसाएं, तारीफ और खुद को धार्मिक बताना चाहते हो, खुद को धार्मिक दिखाना चाहते हो। उसी धार्मिक स्थान के बाहर अगर कोई तुम्हें कुछ बोल दे, तुम उसकी हत्या कर बैठो। बलात्कार करते समय तुम्हें परमात्मा की याद नहीं आती, चोरी करते समय तुम्हें परमात्मा की याद नहीं आएगी, लेकिन तुम्हारी महत्वाकांक्षा जहां पूरी नहीं होती वहां तुम्हें परमात्मा की बड़ी जल्दी याद आ जाती है। तुमने देखा होगा तुम्हारे धार्मिक स्थानों पर भिखारी मिलते हैं, सब परमात्मा से मांगने पर लगे हैं, सब भीख ही तो मांग रहे हैं। तुम कब तक मांगोगे? तुम्हारी मांग खत्म ना होगी। तुम्हारी मांग खत्म होने का सिर्फ एक ही कारण है, जब तुम उपलब्ध हो सको जीवन को, अस्तित्व को, सत्य परमात्मा को। तुम्हारा सारा का सारा बोध, तुम्हारा सारे की सारी उपलब्धि कह पड़े कि तुम ही परमात्मा हो, तुम ही अस्तित्व हो, तुम ही स्त्री और तुम ही पुरुष हो। तुम्हारे अंदर बोध हो सके कि तुम ही किन्नर हो, तुम ही वनस्पति हो, तुम ही पूरी प्रकृति में फैली, जो कायनात में जो फैली अलग अलग जीवनियां हैं, वो तुम ही तो हो। जीवन शैलियां, सागर भी तुम हो, नदी भी तुम, आकाश भी तुम हो, धरा भी तुम। तुम्हें जिस दिन ऐसा बोध हो जाए, तुम्हारे समाज की प्रशंसाएं, प्रतिष्ठाएं, प्रसिद्धि धरी की धरी, ढकी की ढकी रह जाती हैं। ये सब राख हो जाती है, क्योंकि शमशान में इनको राख होना ही होता है। ये संसार है ही शमशान। तुम इस शमशान को अभी समझ ना पाए। इस संसार में जो भी आता है वो राख हो जाता है या फिर खाक हो जाता है। इस संसार में जो आएगा उसको तो मिटना ही है, लेकिन तुम्हें लगता है कि शायद तुम बचाकर कुछ ले जाओगे, लेकिन बचाने योग्य इस संसार में कुछ है नहीं कुछ छोड़ने योग्य है। परमात्मा तुम्हें आलिंगन करने को तैयार है, लेकिन तुम उसे गले लगाने से डरते हो। जिस समय तुम परमात्मा को आलिंगन कर लो, तुम पत्नी को गले लगाते हो पत्नी के रूप में, तुमने कभी पत्नी को परमात्मा के रूप में गले ना लगाया। तुम पति का आलिंगन करते हो, तुमने पति को सिर्फ पति के रूप में जाना, परमात्मा के रूप में कभी ना जाना। तभी तो तुम परमात्मा को उपलब्ध हो ना पाए।
वेश्या में तुम्हें परमात्मा नहीं दिखती, क्योंकि वहां तुम्हें अपनी जरूरत पूरी करनी है, अपना व्यापार पूरा करना है। तुम अपने तथाकथित धार्मिक स्थानों पर जाते हो भीख मांगने, तुमने कभी परमात्मा का धन्यवाद नहीं किया जिसने तुम्हें इतना अमूल्य जीवन दिया, तुम्हें इस पृथ्वी पर आने का मौका दिया, इस अस्तित्व के साथ इसके बोध को उपलब्ध होने का मौका दिया, लेकिन तुम कभी उसको धन्यवाद न दे पाओगे, क्योंकि तुम भिखारी हो। तुम्हारी मांग कभी खत्म नहीं होती। जिस दिन ये सारी मांग खत्म हो जाए तो उसके बाद परवाह करेगा कौन? प्रसिद्धि की, कामना की, आकांक्षा और इच्छाओं की। तुम तृप्त हो जाते हो। परमात्मा जिस दिन उपलब्ध हो जाए, परमात्मा का बोध तुम्हें उपलब्ध हो जाए कि जान पड़ो कि मेरे अंदर से बोलता है, मेरे अंदर से देखता है, मेरे अंदर से सुनता है, मेरे अंदर से स्पर्श करता है। परवाह करोगे किसकी? क्या कोई दूसरा बचेगा? ना, बिल्कुल ना बचेगा। चारों तरफ तुम ही तुम हो। जब ऐसा तुम्हें बोध हो जाए तो फिर जो तुम्हारी मैं, ममता, महत्वाकांक्षा, जिज्ञासा, आकांक्षा और लालसाएं, इसका क्या फायदा? कोई फायदा ही ना रहेगा, और फायदा है भी नहीं। अभी तुम्हें लगता है कि तुम प्रधानमंत्री बन गए, तुम्हें लगता है कि तुम कोई राजनेता बन गए, तुम्हें लगता है कि तुम कोई चौकीदार बन गए, तुम कहते हो अपने आप को सैनिक, तुम कहते हो अपने आप को धार्मिक, तुम खुद को कुछ मान बैठे हो जो तुम नहीं हो। तुम स्वयं को कर्ता समझ बैठे हो, लेकिन तुम कर्ता नहीं। जो तुम हो नहीं, तुम उसे स्वयं को मान बैठे हो। तुम स्वयं को हिंदू कहते हो, मुसलमान कहते हो, सिख और ईसाई कहते हो, तुम स्वयं को आस्तिक या नास्तिक कहते हो। क्या सच में तुम ये सब हो? नहीं। शरीरों के प्रकरण को तुम पकड़ चुके हो। यही पकड़ तुम्हें कर्ता के भाव में खड़ा करती है। इसी पकड़, इसी गांठ की वजह से तुम स्वयं को कर्ता समझ बैठे। तुम कहते हो कि मैं धार्मिक कृत्य कर रहा हूं। क्या धर्म का कोई कृत्य हो सकता है? कभी ना हो पाएगा। क्या धर्म के संबंध में कोई घृणित काम हो सकता है? नहीं हो सकता। जो हो रहा है वो सब परमात्मा का है। परमात्मा भोगता है अपने आप को, तुम भोग रहे हो स्वयं को। अलग अलग विधियां हैं इसे जानने की। छोटे छोटे कीड़ों में तुमने देखा हो, किसी नाले में तुमने देखा, छोटे छोटे जो कीड़े हैं, उन कीड़ों के भीतर वही प्राण ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर है। उस कीड़े के अंदर वही विद्युत है जो पूरे अस्तित्व में फैली है, जो सूर्य के अंदर है, जो पृथ्वी के गर्भ में है। वही विद्युत उस नाले में मौजूद कीड़े के अंदर है, जो तुम्हारे अंदर मौजूद है, जो तुम्हारे अंदर से बोलती, सुनती, देखती है। उसी विद्युत को तुम परमात्मा कहते हो। वही तो परमात्मा है, लेकिन तुमने परमात्मा कुछ और मान लिया, जो तुम्हारा बुद्धि का तर्क है। इससे ज्यादा कुछ नहीं, जो भ्रांति से ज्यादा कुछ है ही नहीं। जिस समय तुम इस बोध से स्वयं को दूर कर लेते हो, तुम्हारी संज्ञा उस कीड़े के समान है जिसे पता नहीं कि इस नाले से बाहर भी ब्रह्मांड मौजूद है। उसने उस नाले को ही अस्तित्व मान लिया। जिस प्रकार तुमने अपने काल कोठड़े को अपना घर मान लिया, तुमने अपने नाले को तुमने अपना धर्म संप्रदाय मान लिया, तुमने अपने गलियारे को अपना देश मान लिया, अपना राष्ट्र मान लिया। तुम उसी कीड़े के समान हो जो उस नाले में भी मौजूद है, जिसे पता ही नहीं कि नाले के बाहर भी दुनिया है। तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारे चारों तरफ भी कुछ मौजूद है, तुम उसे भी जान ना पाए, क्योंकि तुम्हारा नाला ही तुम्हें बड़ा प्यारा मालूम पड़ता है।
मुसलमान को मुसलमान की नहर ही तो अच्छी लगेगी, हिंदू की नहर कभी अच्छी ना लग पाएगी। हिंदुओं को हिंदू की नहर अच्छी लगती है, उनको सिखों की नहर अच्छी ना लग पाएगी। सिखों को सिखों की नहर अच्छी लगेगी, उनको ईसाइयों की नहर कभी खूबसूरत ना मालूम पड़ेगी। ईसाइयों की तो बात ही क्या करूं, ईसाइयों की तो नहर ही कुछ अलग है, बेढंग बेरंग, क्योंकि उनका मानना है कि परमात्मा के साथ उनका सीधा संबंध है। उनकी नहर थोड़ा सोने चांदी की है। सोने चांदी की ध्यान देना, समय आने पर सोने चांदी की कोई कीमत ना रहती है। तुम्हें आज बड़ा कीमती मालूम पड़ता है, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं, पत्थर ही है। पत्थर की कोई कीमत कुछ भी नहीं। तुम एक दूसरे को घृणा करते हो, एक दूसरे को पाप और पुण्य के योग्य समझते हो। तुम किसी को तुच्छ कहते हो तो किसी को श्रेष्ठ कहते हो, क्योंकि यह तुम्हारी दृष्टिकोण का भेद है, क्योंकि तुमने स्वयं को कुछ मान लिया, दूसरे को कुछ और। हालांकि जो तुम जिसे दूसरा कर वो और आप कोई अलग अलग नहीं है। एक ही वृत्त के दो अलग अलग परिधियां हो। तुम्हारी परिधि अलग अलग हो सकती है, लेकिन वृत्त तुम्हारा एक ही है। तुम अभी गुमराह हो स्वयं से। तुम्हें स्वयं को खोजना है, स्वयं को खोजना नहीं, क्योंकि तुम खोए हुए नहीं हो। तुम्हें स्वयं को उपलब्ध होना है, जिसका तुम्हें बोध नहीं है, बस इतना ही। तुम भूल चुके हो अपने आप को। नानक कहते हैं, ईश्वर अयोग्य को पुण्य प्रदान करता है। अयोग्य होते कैसे हो? क्योंकि अयोग्य इसलिए हो। योग्यता तुम्हारे पास हमेशा मौजूद है। अयोग्यता की तरफ तुम इसलिए जाते हो क्योंकि तुमने संसार को कुछ और परमात्मा को कुछ और मान लिया। तुमने स्वयं को कुछ और, अस्तित्व को कुछ और मान लिया। इस मान लेने मात्र से तुम भ्रांति में पड़ जाते हो। तत्क्षण तुम पाप और पुण्य के नाम पर दो अनुष्ठान विचारधाराएं बनाते हो। हालांकि कुछ पुण्य और पाप जैसी दो घटनाएं नहीं, दोनों शाश्वत है, वास्तविकताएं हैं। वास्तविकता के दो अलग अलग चेहरे हैं, मुखौटे हैं। एक मुखौटे को तुम पाप समझ ले तो दूसरे को तुम पुण्य। जो तुम्हें सुख प्रदान करता हो, जिस चीज से तुम्हारी लालसाएं, आकांक्षाएं और जिज्ञासाएं पूरी होती हैं, उसे तुम पुण्य कहते हो, सुख कहते हो। और जिस कार्य से तुम्हें तुम्हारी आकांक्षाएं, तुम्हारी जिज्ञासाएं, तुम्हारी लालसाएं पूरी नहीं होती, उसे तुम निकृष्ट कहते हो, पाप कहते हो, दुख कहते हो। उसे तुम दुर्जन कहते हो, जिसे इसका बोध नहीं। जिस व्यक्ति को इसका बोध हो जाए उसे तुम सज्जन कहते हो। असल में सज्जन और दुर्जन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सज्जन का अर्थ बस इतना है, जिसने ये जान लिया कि कुछ है जो जानने योग्य है। दुर्जन तुम उसे कहते हो तो कुछ ऐसा है कि जानने योग्य नहीं है। एक छोड़ने में महारत हासिल करके बैठा, एक पकड़ने में। असल में जानकार तो वही है, बोधिसत्व तो वही है। सत नाम को, सत्कर्तार को तो वही जान सकता है जो ये जानता हो। लालसा, जिज्ञासा, आकांक्षा सिर्फ बुद्धि प्रदान करती है, दृष्टिकोण मात्र। इनसे मिलने वाली जो हमें सुविधाएं हैं और इनसे ना मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, इनके बोध से जो जान सके कि यह सिर्फ बुद्धि का प्रकरण है, मन की भ्रांति है,
और ये जो चारों तरफ है ये मेरा ही एक प्रतिबिंब है, ये मैं ही, वो सत्कर्तार को उपलब्ध हो सकता है और होगा। कोई भी व्यक्ति ऐसी कल्पना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारी कल्पनाएं सिर्फ अलग अलग टोकरियों में मौजूद अलग अलग कटोरों में मौजूद अलग अलग पदार्थों की मात्राओं में संलग्न है। किसी के पास हिंदू का कटोरा है, किसी के पास मुसलमान का कटोरा है, किसी के पास सिखों का कटोरा है, तो किसी के पास ईसाइयों का कटोरा है, तो कोई नास्तिकों का कटोरा लेकर घूमता है। कटोरे कटोरे हैं। मैं तो कहता हूं तुम महासागर हो जाओ। नानक यही कहते हैं, जिस समय तुम्हें पता लगे कटोरे के बाहर जो आकाश है और कटोरे के भीतर जो आकाश है वो दो नहीं, एक ही आकाश के दो अलग अलग कोण है, अलग अलग अवस्थाएं हैं। वही परमात्मा को उपलब्ध हो सकता है, वही परमात्मा हो सकता है। लेकिन तुम परमात्मा होने से डरते हो क्योंकि तुमने परमात्मा कुछ और मान लिया और आत्मा तुमने संज्ञा किसी और को दे दी। बल्कि हकीकत यह है तुम्हें अभी स्वयं का भी पता नहीं, तुम खोए हुए लोग हो। मैं कहता हूं कि आओ इन 4 युगों को जियो तो सही। जिस समय तुम इस बोध को उपलब्ध हो जाते हो, जिस समय, जिस क्षण मात्र में ये बोध तुम्हारे अंदर से प्रफुल्लित होता है, तुम जानते हो कि तुम अमर हो, तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकेगी। तब तुम जानोगे मृत्यु भी एक भ्रांति है, मृत्यु सिर्फ एक भ्रांति है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और मैं यही कामना करता हूं कि तुम स्वयं सत्कर्तार हो सको। नानक की सी नाव में तुम महासागर में मिल सको, तुम महासागर हो सको।